is NDTV, and you're watching Classics. आज हम आपको लिए जा रहे हैं मुंबई के बेहतरीन इंजीनियरिंग के नमूने। जी हाँ, बांद्रावली सीलिंग पर इस समय मौजूद हूँ और जिसका इंतज़ार आपने पिछले 10 साल से दूर खड़े होकर किया है, आज वो हकीकत बन चुका है और मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ। इसके पहले कि हम आपको दिखाएं कि ये किस तरीके का दिखता है और उस पर सफ़र कैसा होगा, आइए पहले देखते हैं कि आखिरकार ये लगेगा कैसे एक 3D के जरिए। समंदर के ऊपर आसमान का मजा, यही है बांद्रावली सीलिंग। इस आलिशान रास्ते पर अब सफर शुरू ही होने वाला है। आपके सपनों का पुल बनकर तैयार है। 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर में तब्दील हो चुकी है। शहर के बीचों बीच पहली बार आप पाएंगे 8 लेन में गाड़ी दौड़ाने का मजा। और ये देखिए, इन 8 में से 2 पर सिर्फ वेस्ट की बसें दौड़ेंगी, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी भरेगी रफ्तार। हाँ, 2 पहिया वालों के लिए मायूसी हो सकती है, यहाँ 2 पहिए पर रोक है। मुंबई में जिस रफ्तार के लिए आप तरसते रहे हैं, वो यहाँ आपको मिलने जा रही है। पुल पर 50 किलोमीटर से कम रफ्तार पर गाड़ी चलाना ही मना है। तो ये देखा आपने एनिमेशन के जरिए कि आखिरकार ब्रिज कैसा लग रहा है बांद्रावली सीलिंग का। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि पिछले 4 साल में ऐसा बहुत कुछ हुआ है इस ब्रिज पर, जिसने इस ब्रिज को दरअसल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बनाया है। मुंबई का अरब सागर, समंदर के अंदर पुल बनाने के लिए जरूरी थे ऐसे खंभे। लहरें हर दिन परेशान कर रही थी। दोपहर में तो कभी कभी इतनी खतरनाक हो जाती थी कि समंदर में जाना मुश्किल होने लगा। कई बार तो मजदूरों को सुनामी का डर लगने लग गया। रात को काम करने के लिए आते थे प्रोजेक्ट के ऊपर में, तो रात भर उनको यही डर लगता था कि अगर सुनामी का अंजाम इधर भी हो जाए, पानी की लेवल अचानक बढ़ जाए, तो हमको बचाएगा कौन इसमें से। आखिर में आदमी को अपनी जान सबसे ज़्यादा प्यारी है। एक और 3 डाउन करो। काम शुरू हुआ तो इंजीनियरों के सामने अभी बड़ी चुनौती बाकी थी। हल निकाला गया, समंदर के अंदर इस तरह के पाइप डाले गए। बड़े बड़े जहाजों के जरिए पाइप लाए गए और समंदर की तलहटी तक पहुंचाए गए। पाइप खड़े करके बीच से पानी निकाला गया और फिर शुरू हुआ सागर के बीच कंक्रीट और लोहे का काम। फाउंडेशन जब भी करना है तो पानी के नीचे कौन से किस्म की जियोलॉजी है, कौन से किस्म का पत्थर है, वो कितना हार्ड है, कैसे उसके साथ में ड्रिलिंग या डीलिंग करना है। हम पे खड़े हो गए, अब पत्थरों को ले जाने की बारी थी। वो पत्थर जिनके लिए बड़े बड़े जाल तैयार किए गए, लेकिन चुनौतियां अभी और भी थी। पुल बनाने वालों की भाषा में ये सेगमेंट्स हैं। इन्हीं सेगमेंट से बना है बांद्रावली सीलिंग। एक एक सेगमेंट को पहुंचाने के लिए पहले बड़े बड़े ट्रक इस्तेमाल किए गए, फिर जहाज। जरा सी चूक समंदर में जहाज को डुबो सकती थी। 150 टन है, यदि दूसरे शब्दों में कहूँ तो 30 हाथियों के बराबर एक अकेला ये सेगमेंट है। अब ऐसे जब हम चीज़ को बार्ज में डाल करके लेकर के आते हैं, तो समुद्र में होने वाले मूवमेंट्स, टाइड्स, वेव्स, इन सब की वजह से इसको काफ़ी सिक्योर्ड पोजीशन में रखना पड़ता है ताकि कभी बार्ज टॉपल नहीं हो। सेगमेंट पहुंचाने के बाद ये देखिए किस तरह एक सेगमेंट पुल में फिट किया गया। ट्रेलर के अंदर आता है, वो ट्रेलर उस सेगमेंट को लेकर के आता है और गैंट्री के पीछे की पोजीशन में उसको डिलीवर करता है, जहाँ से एक विंच उसको उठाती है और पाइलॉन के लेग के अंदर से लेकर के आके सस्पेंडर्स के ऊपर टांग देती है। हर पत्थर को एक के बाद एक पास लाया गया और किसी खिलौने के माफिक जोड़ दिया गया। बहुत ही सिंपल शब्दों में यदि मैं कहूँ तो इस ब्रिज को आधा हम कहीं और बनाते हैं और आधा हर लोकेशन पे उसके फाउंडेशंस और सबस्ट्रक्चर को बनाते हैं। एक एक इंच सटीक होना बेहद जरूरी था ताकि हर पत्थर अपनी जगह पर पहुंचे। कई बार सेगमेंट पर खड़े लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। देखिए, इस तरह कई सेगमेंट जो समंदर के 40 फीट ऊपर इंतजार करते रहे, इन्हें जमाया जाना था। एक के पास एक पत्थर रखे गए। जोड़ने के लिए कुछ इस तरह के रेडीमेड छेद थे। हर एक में इस तरह के केबल डाले गए।
जिस तारों से इनको जोड़ा जाता है दे आर कॉल्ड एज प्री टेंशनिंग वायर्स। एक प्री टेंशनिंग वायर की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है करीब करीब हम एक स्ट्रैंड के ऊपर 30 टन का वजन डाल सकते हैं, तब भी वो टूटेगा नहीं। और इस हिसाब से करीब करीब 19 स्ट्रैंड का एक एक बंडल होता है जो कि एक केबल बनता है, और वैसे 10 या 15 केबल कम से कम एक स्पैन में जाते हैं जो कि इसको बाद में जोड़ के रखते हैं। दूसरे तरीके से यदि मैं आपको समझाऊं तो यदि हम किताबों को ऐसे वर्टिकली लेके रखें एक के ऊपर एक किताब तो अपने आप रह सकते हैं, लेकिन यदि मैं उसको हॉरिजॉन्टल कर दूं तो उसको आपको प्रेस करना पड़ता है, और यह प्रेस करने का फोर्स जो है हम प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम से जनरेट करते हैं। केबल का एक जोड़ 30 टन वजन सहन कर सकता है और ऐसे ढेरों तार इसमें डाले गए। अगर इन सब तारों को एक एक करके एक दूसरे से जोड़ दें तो आधी धरती नापी जा सकती है। इसे इंजीनियर लॉन्चिंग ट्रस कहते हैं। वो मशीन जो समंदर पर ही तैयार की गई। इसे बनाना चुनौती इसलिए था क्योंकि खुले समंदर में ऐसा पहली बार करना था। लंबाई 110 मीटर और एक साइड का वजन करीब 1250 टन। इस मशीन के बिना पुल का सपना देखना मुश्किल था। मशीन की खूबी यह है कि ये एक वक्त में ऐसे एक साथ 15 पत्थर उठाकर यहाँ से वहाँ कर सकती है। हर एक सेगमेंट का वजन है करीब 150 टन। और यह इस क्षमता को रखती है कि 2000 टन के वजन के स्पैन को यह अकेले इरेक्ट कर सकती है। एक खंबे से दूसरे की दूरी है 50 मीटर और इनके बीच सेगमेंट को फिट करने का काम इसी मशीन ने किया है। लेकिन सबसे बड़ा काम शुरू हुआ जब एक सेगमेंट को दूसरे से इस पेस्ट के जरिए जोड़ा गया। हर पत्थर के मुहाने पर खास किस्म का ल्यूब्रिकेंट पोता गया और दोनों सेगमेंट इसी के सहारे एक किए गए। दोनों पत्थर इस लेप के जरिए जुड़ जाएं, इसलिए लॉन्चिंग ट्रस दोनों ओर से दबाव डालता है। गैप बताओ, गैप अभी पूछो कितना है। इसके साथ ही ये देखिए सेगमेंट जुड़ गए। ये तकनीक का कमाल है कि लॉन्चिंग ट्रस को सिर्फ एक या दो लोग चलाते हैं। यहाँ भी सटीक होना काफी जरूरी है। लेकिन असली परेशानी तो महसूस हुई जब पुल को मोड़ने का वक्त आ गया।